एक नाम, सिर्फ एक नाम और पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। ये सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये सवाल है सम्मान का, ये सवाल है रचनात्मक आजादी का और ये सवाल है आस्था और अभिव्यक्ति की उस रेखा का जिसे पार करते ही विवाद आग बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फिल्म इंडस्ट्री और एक पूरे समुदाय को आमने सामने खड़ा कर दिया। घोषखर पंडित एक फिल्म का टाइटल या फिर किसी समुदाय पर किया गया सीधा हमला। और जब इस नाम पर सवाल उठे तो सामने आए एफडब्ल्यूआईसी के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने बैन की मांग कर दी। बैन फिल्म मेकर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि क्या सिनेमा को किसी भी नाम से सब कुछ कहने की आजादी है या फिर समाज के प्रति उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। बीएन तिवारी का कहना है, हम फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, किसी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और उन्होंने ये भी कहा, जो लोग जनता की भावनाओं से खेलते हैं, चाहे वो निर्माता हों, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। लेकिन यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ है क्रिएटिव फ्रीडम और दूसरी तरफ है कम्युनिटी रिस्पेक्ट। और जब ये दोनों टकराते हैं तो जन्म लेता है ऐसा विवाद जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सड़कों, स्टूडियो और अदालतों तक पहुंच जाता है। सोचिए जरा, अगर आज एक टाइटल किसी समुदाय को ठेस पहुंचाता है तो कल क्या होगा। क्या हर फिल्म को सेंसर से पहले भावनाओं की अदालत में पेश होना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक नाम है कहकर हर सवाल को दबा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे FWICE आखिर है क्या और उसकी ताकत कितनी है। बीएन तिवारी ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्यों बार-बार विवादों में फंसते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या घूसखोर पंडात सिर्फ एक नाम है या एक बड़ी चूक। और वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कसूरवार कौन है। अगर आप चाहते हैं सच का पूरा विश्लेषण, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। विवाद तब बड़ा नहीं होता जब सोशल मीडिया शोर मचाए। विवाद तब गंभीर हो जाता है जब इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर यूनियन सामने आ जाए। और इस बार सामने आई FWICE। FWICE क्या है? ताकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। ये कोई सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है, ये कोई ट्रेंड चलाने वाला संगठन नहीं है। ये वो संस्था है जो लाखों फिल्म कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, लाइटमैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, टेक्नीशियन से लेकर क्रू मेंबर्स तक। अगर FWIC किसी निर्माता या निर्देशक से सहयोग वापस ले ले, तो फिल्म कागज पर रह जाती है, फ्लोर पर नहीं पहुंचती। यानी ये सिर्फ बयान नहीं देते, ये काम रोकने की ताकत रखते हैं। बीएन तिवारी शब्द नहीं, फैसला बोलता है। FWICE के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी, सीधे शब्दों में बोलने वाले और उससे भी सीधे फैसले लेने वाले इंसान। जब उनसे घूसखोर पंडित टाइटल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई घुमावदार जवाब नहीं दिया। मुझे इस टाइटल में पंडित शब्द से गंभीर आपत्ति है। उन्होंने साफ कहा, चाहे वो किसी का सरनेम हो, चाहे किसी कहानी का हिस्सा हो, फिल्में जनता के मनोरंजन के लिए बनती हैं, किसी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, सीधी चेतावनी। बीएन तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, ऐसे निर्माता और निर्देशक जो किसी समुदाय को अपमानित करते हैं, उन्हें फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन कोई इमोशनल गुस्सा नहीं है, ये एक इंडस्ट्री अलर्ट है। और फिर आया वो बयान जिसने सबका ध्यान खींच लिया।
जो लोग जनता की भावनाओं से खेलते हैं, चाहे वो निर्माता हों या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ओटी प्लेटफॉर्म्स भी निशाने पर क्यों? अब सवाल उठता है, अगर फिल्म किसी ने बनाई तो निशाने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्यों आए? FWIC का तर्क साफ है। ओटीटी सिर्फ कंटेंट दिखाने वाला माध्यम नहीं है, वो कंटेंट को मंजूरी देता है। वो तय करता है कि क्या करोड़ों घरों तक पहुंचेगा। इसलिए जब नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Z5 या सोनी लिव किसी टाइटल को अप्रूव करते हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेटर वॉर, औपचारिक लेकिन गंभीर। FWICE ने सिर्फ बयान नहीं दिए, उन्होंने औपचारिक पत्र भेजे। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सभी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पत्र में साफ लिखा गया। ये टाइटल एक विशेष समुदाय और उसके पारंपरिक पेशे को निशाना बनाता है। ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है। बदलते जमाने की बात, BN तिवारी ने एक और अहम बात कही। पहले सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए लोगों की तकलीफ दब जाती थी। आज ऐसा नहीं होगा। यानी संदेश साफ है। अब अगर किसी को ठेस लगी है तो वो सुनी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो काम भी रोका जाएगा। सवाल अब और बड़ा हो चुका है। अब ये विवाद सिर्फ घूसखोर पंडित नाम तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल ये बन गया है, क्या टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फेल हो रहा है? क्या रचनात्मक आजादी के नाम पर सीमाएं टूट रही हैं? और अगर आज रोक नहीं लगी तो कल क्या होगा? जब मामला सोशल मीडिया से समाज तक पहुंच जाए, हर विवाद दो जगह जन्म लेता है। एक स्टूडियो के अंदर और दूसरा लोगों के दिलों में। और घूसखोर पंडित का मामला अब स्टूडियो से निकलकर सीधा जन भावनाओं तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया, गुस्सा, सवाल और दो हिस्सों में बटा देश। जैसे ही टाइटल सामने आया, सोशल मीडिया पर दो साफ धड़े बन गए। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे, ये सीधा अपमान है, इसे रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो आवाजें जो कह रही थीं, ये सिर्फ एक नाम है, इतना हंगामा क्यों? लेकिन असली सवाल इन दोनों के बीच कहीं दब गया। नाम सिर्फ नाम नहीं होता। सोचिए, जब किसी शब्द का इस्तेमाल सदियों से एक पहचान के रूप में होता आया हो, तो क्या वो सिर्फ शब्द रह जाता है? कई लोगों के लिए पंडित सिर्फ सरनेम नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनकी सामाजिक पहचान है। और जब उसी शब्द को एक नकारात्मक संदर्भ में रखा जाता है, तो चोट लगना स्वाभाविक है। क्रिएटिव फ्रीडम, आजादी या ढाल। अब आते हैं दूसरी दलील पर, क्रिएटिव फ्रीडम। फिल्म मेकर्स कहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है, क्या आजादी का मतलब बिना जिम्मेदारी के बोलना है? क्योंकि सिनेमा सिर्फ कला नहीं है, ये प्रभाव है, ये दृष्टिकोण बनाता है, ये धारणाएं गढ़ता है। इतिहास गवाह है, ये पहला मौका नहीं है जब किसी टाइटल ने विवाद खड़ा किया हो। पहले भी फिल्में आईं, पहले भी समुदाय नाराज हुए, और हर बार एक ही सवाल उठा, क्या हम सीख रहे हैं या सिर्फ माफी मांगकर आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि जब गलती दोहराई जाती है, तो वो संयोग नहीं रहती, वो लापरवाही बन जाती है। जनता क्या चाहती है? ज्यादातर लोग ये नहीं कह रहे कि फिल्में मत बनाओ। लोग ये कह रहे हैं, सोच समझकर नाम रखो, संवेदनशीलता दिखाओ, सम्मान को मनोरंजन के नीचे मत दबाओ। और शायद यही वजह है कि FWICE को इतना समर्थन मिल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी। OTT प्लेटफॉर्म्स खुद को कहते हैं कंटेंट न्यूट्रल। लेकिन सवाल ये है, अगर आप न्यूट्रल हैं, तो फिर चुनाव क्यों करते हैं? हर कंटेंट को जगह क्यों नहीं देते? सच ये है, OTT प्लेटफॉर्म्स गेटकीपर हैं, और गेटकीपर होने के साथ जिम्मेदारी भी आती है। डर ये नहीं है कि सवाल उठ रहे हैं, डर ये नहीं है कि सवाल पूछे जा रहे हैं। डर ये है कि अगर सवाल पूछना बंद हो गया, तो फिर जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी। और तब हर टाइटल, हर सीन,
हर शब्द बस कंटेंट बनकर रह जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये विरोध जायज है या फिर ये क्रिएटिव फ्रीडम पर हमला है? क्या FWICE सही कर रहा है या फिल्म मेकर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्योंकि ये सवाल आज घूसखोर पंडित का है, कल किसी और का होगा। जब सवालों का जवाब आसान नहीं होता, हर विवाद का फैसला अदालत नहीं करती। कुछ फैसले समाज खुद करता है और घूसखोर पंडित का मामला अब उसी मोड़ पर खड़ा है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये विवाद सिर्फ एक नाम का नहीं है। ये सवाल है, सीमा कहाँ है, आजादी कहाँ खत्म होती है और जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि अगर आज हर विरोध को ओवर रिएक्शन कहकर टाल दिया गया, तो कल हर चोट को भी जस्ट कंटेंट कहा जाएगा। फाइस का रुख सख्त लेकिन स्पष्ट। FWICE ने एक बात साफ कर दी है, हम किसी भी ऐसे कंटेंट के साथ काम नहीं करेंगे जो किसी समुदाय का अपमान करता हो। ये बयान लोकतंत्र पर हमला नहीं है, ये एक सीमा रेखा है, एक संकेत कि अब इंडस्ट्री में संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाएगा। फिल्म मेकर्स के लिए सबक। ये वक्त है फिल्म मेकर्स के लिए रुककर सोचने का। क्या नाम रखने से पहले उसका असर सोचा गया? क्या सिर्फ चौंकाने के लिए किसी पहचान को इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जब कला सम्मान के साथ चलती है, तभी वो लंबा सफर तय करती है। OTT प्लेटफॉर्म्स अब बच नहीं सकते। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अब न्यूट्रल रहने का वक्त खत्म हो रहा है। अगर आप चुनते हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप दिखाते हैं, तो जवाबदेही भी आपकी है। ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, ये उस दिशा का मामला है जिस दिशा में भारतीय कंटेंट जा रहा है। सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी उम्मीद। सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं हम सुनना ही बंद न कर दें। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद भी यही है कि बातचीत अभी जिंदा है। सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। अब सवाल आपसे। अब मैं सवाल आप पर छोड़ता हूँ। क्या ये विरोध जरूरी था या फिर ये रचनात्मकता की हत्या है? क्या सिनेमा को समाज से ऊपर होना चाहिए या समाज के साथ चलना चाहिए? कमेंट में सिर्फ राय मत लिखिए, कारण लिखिए। वायरल एंडिंग, याद रहने वाली लाइन। कला तब तक आजाद है जब तक वो किसी की पहचान को कैद नहीं करती। अगर आपको ये विश्लेषण संतुलित और जरूरी लगा, तो वीडियो को लाइक, अपनी राय कमेंट और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।